परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संत का दर्शन नहीं होता, और जब तक संत की कृपा नहीं होती तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। आज संत की महिमा गा रहे हैं और साक्षात हमारे मध्य इस यज्ञ में संत जी का पदार्पण हो गया। दूसरा, जब अनेकों अनेक जन्म पुण्य संचय होता है, पुण्य पुण्य बिन मिलो नहीं संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। अनेकों अनेक जन्म का पुण्य जब संचित होता है, अर्जित होता है, तब सत्संग और संत का दर्शन होता है। ऐसे जड़ भरत जी महाराज का चरित्र हमारी भारत देश का नाम भरत, भारत क्यों पड़ा है बताऊं? 3 भरत की वजह से। एक तो जड़ भरत और एक शकुंतलानंदन भरत और एक कैकेयी नंदन भरत। ध्यान से सुनेगा, धन्य है हम भारत के वासी। ये जो हमारी भारत भूमि है ना, समस्त तीर्थों की भूमि है, याद रखिएगा। जितने भी तीर्थ मिलेंगे आपको भारत की भूमि में मिलेंगे। और ये भारत भूमि हम सब मानवों की, मनुष्यों की कर्म भूमि है, ऋषियों की तपोभूमि है और धर्माचार्यों की साधना भूमि है। और सबसे मजे की बात बता दूं, कहो तो बताऊं, भगवान की, बोलो ना, कुछ तो बोला करो, भगवान की जन्मभूमि है। दोनों हाथ उठा करके बोलो, भारत भूमि भगवान की, बोले भारत माता की जय। जितने भी ऋषि मुनि हैं उनकी तपोभूमि है। ए धरती ओ जो ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ए धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, हर राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके तारे अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सच अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की जय हो। आगे भावाटिकी का वर्णन आता है, खगोल भूगोल का वर्णन आता है भागवत जी में। और पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन आता है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर इन नरकों का वर्णन बताने की कृपा करें। सबसे पहले तो आपसे ये निवेदन कर दूं मैं, नरक किसे कहते हैं? ध्यान दे के सुनिएगा, आज भी कहेंगे काम आएंगे आपके और भविष्य में भी काम आएंगे। नरक क्या है?
नकारात्मक सोच ही नरक है। हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में अगर गलत भावनाएं आई तो समझो हम नरक की ओर प्रशस्त हो रहे हैं। दूसरी बात, अपने कर्मों से च्युत हो जाना ही नरक है। आ रहे हैं मोहन भैया समझ में? अपने कर्मों से च्युत हो जाना ही नरक है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भारत की भूमि में दक्षिण दिशा में 99,000 योजन पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, मुझे तो डर लग रहा है इन नरकों के बारे में सुन करके, लेकिन फिर भी कम से कम 2-4 नरकों का वर्णन तो करो। तो कौन सा आप कर्म करोगे तो कैसा फल पाओगे, इसका वर्णन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। 28 प्रकार को नरकों का वर्णन करते रहेंगे तो पूरी रात हो जाएगी। 2-4 जो वीआईपी नरक है उसको सुन लीजिए। सबसे पहले तामिश्र नाम का नरक होता है। तामिश्र नाम के नरक में वो व्यक्ति जाते हैं, वो पापी जीव जाते हैं जो पराई स्त्री पराई धन हरण करता है, दूसरों का धन चुराते हैं। वो तामिश्र नाम के नरक में जाते हैं। वहां स्पेशल व्यवस्था किए गए हैं इस पापी के लिए। बता दूं व्यवस्था, सबसे पहले उस नरक में जाने के बाद उसको काल पास में बांध करके कुंड में गिराते हैं। पीप के खून के जो बने हुए कुंड है उसमें गिराते हैं और कईयों दिनों तक के न उसको भोजन देते न पानी देते, भूखा रखते हैं और गरम गरम लोहे के डंडे से उनके ऊपर व्यवहार करते हैं। कौन से पापी को? जो दूसरे का संपत्ति को चोरी करके लाते हैं, हरण करके लाते हैं, दूसरे की पत्नी को चोरी करके लाते हैं, हरण करके लाते हैं, ऐसे पापी को। सुन लो एक बार, इस नरक का क्या नाम है? तामिश्र नरक। और दूसरा अंध तामिश्र नाम का नरक है। तीसरा रौरव, अहंकार करके जो व्यक्ति ज्यादा अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, अहंकार के बल में अपने बल का दुरुपयोग करके जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसको इस रौरव नाम के नरक में लाया जाता है। उसी कुंड में डाल करके, खून और पीप से बने हुए कुंड में डाल करके हजारों सैकड़ों छोटे छोटे कीड़े उसको काटने के लिए उस कुंड में डाल देते हैं और उस पापी को कीड़े काटते हैं जो अभिमान बस, अहंकार बस, बल का दुरुपयोग करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुंभी पाक का नाम का नरक है। सुन ले, बहुत सुंदर नरक है, फर्स्ट क्लास नरक। सुन लीजिए इसको। जो अपने पेट के लिए पशु पक्षी को अपने घर में काट के पकाते हैं और खाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। एक बार और सुना दो। जो बेजुबान पशु पक्षी को काट करके अपने भरण पोषण के लिए अपने ही घर में पकाते हैं उसको इस कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाया जाता है। और क्या व्यवस्था रहती है पता है उसको? जो मांस भक्षण करते हैं उनके लिए कुंभी पाक नरक में क्या व्यवस्था रहती है सुन लीजिए। वहां एक बहुत बड़े लोहे का कढ़ाई रहता है और उसमें गरम गरम तेल उबलते रहता है। उस तेल में उस पापी को उबाला जाता है
यहाँ तो नहीं खाते ना कोई? यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, सब शाकाहारी, बहुत प्यारे यहाँ के लोग, बहुत अच्छे। ये सब बिलासपुर के आगे लोरमी तरफ की बात कर रहा हूँ। उधर बहुत खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं। अगर यहाँ का नाम ले दूंगा 4 दिन और बचे हैं, अभी समस्या हो जाएगा, इसलिए बहुत प्यारे हैं। यहाँ के नहीं करते ऐसा मुझे पता है, लेकिन अगर कोई करते भी होंगे तो मैं तो कहता हूँ यहाँ का कथा होना सिद्ध हो जाएगा। अगर आप आकर के यहाँ संकल्प कर लेंगे, मैं समझूंगा सबसे बड़ी दक्षिणा मुझे वही मिल गई। अगर मुझे पता है यहाँ के लोग ऐसा कोई गलती नहीं करते, अगर धोखे से करते भी होंगे, अगर वो आज यहाँ करके इस दरबार में संकल्प ले लेते हैं, मुझे लगेगा कि मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। और बताऊं 2-4 नरक। एक कालसूत्र नाम का नरक होता है, सुनिएगा, ये भी बहुत वीआईपी है। ये कालसूत्र नाम का जो नरक है, जो अपने माता पिता, ब्राह्मण, साधु, संत, वैष्णव, गुरु को नहीं मानते, उनको इस नरक में ले जाया जाता है। जो अपने माता से द्वेष करते हैं, अपने पिता से द्वेष करते हैं, अपने परिवार वालों से द्वेष करते हैं, ऐसे पापी व्यक्ति को एक कालसूत्र नाम के नरक में ले जाया जाता है। और इनके लिए तो और स्पेशल व्यवस्था है। 100 योजन का तांबे का एक पात्र रखा रहता है, गरम गरम, इतना गरम रहता है कि लाल हो जाता है। और उस पापी को उसी पात्र में दौड़ाया जाता है। किसको? जो अपने माता पिता को तकलीफ देते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, ऐसे पापी व्यक्ति को। एक अंधकूप नाम का नरक होता है, इसमें उस पापी व्यक्ति को ले जाया जाता है जो मच्छर, खटमल इत्यादि छोटे छोटे चींटी को मारते हैं, उसको अंधकूप नाम के नरक में ले जाया जाता है। सच में नहीं मारना चाहिए उसको भी, उनको भी जीने का अधिकार है। मच्छर को थोड़ी मारते हैं यहाँ के लोग, मच्छर, खटमल इत्यादि को जो मारते हैं उसको अंधकूप नाम के नरक में ले जाया जाता है। उनके लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है, वहाँ वो ही मच्छर जो मारे रहते हैं और वो ही चींटी, वो ही खटमल उस नरक में उस पापी के खून को चूसते हैं। वहाँ एक समदंस नाम का एक नरक होता है। इस नरक में उस पापी को ले जाया जाता है जो अपने गुरु का, ब्राह्मण का, साधु का धन को हड़पने की चेष्टा करता है, उसको एक संदंस नाम के नरक में ले जाया जाता है। निवेदन करो मेरे भाई बहन, किसी संत का, गुरु का, ब्राह्मण का, वैष्णव का धन में कभी लोभ मत करना, बहुत बड़ा पाप लगता है। उस नरक में ले जाने के बाद उस पापी को गरम गरम लोहे के डंडे से उनके खाल को निकालते हैं। ये सब कथा का वर्णन कर ही रहे थे सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित ने मना कर दिया, महाराज बस करो, अब मुझे डर लगने लगा। बस एक कृपा करके बताओ महाराज, अगर मान लो जाने अनजाने में हमसे कुछ पाप हो गया, कुछ गलती हो गई, तो उनके प्रायश्चित के लिए क्या उपाय है, उनसे मुक्ति के लिए क्या उपाय है?
यहाँ से षष्ठम स्कंद प्रारंभ होता है। बहुत सुंदर व्यास जी महाराज ने श्लोक लिखा है, सुखदेव जी महाराज गाते हैं उसको। केशित केवला भक्तया वासुदेव परायणा अधम धुनवंती कार श्रेय निहारमेव भास्करा। बोले कि राजा, कई लोग तपस्या करके प्रायश्चित करते हैं, कई लोग दान करके प्रायश्चित करते हैं, कई लोग तीर्थ जा करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ राजन, केश्चित केवला भक्ता वासुदेव परायण अधम धुनवंती कार्ष्ण निहारमीव भास्कर। भगवान का नाम का स्मरण अगर सच्चे मन से कोई एक बार भी कर लेता है, एक नहीं दो नहीं करोड़ों पाप जो है छूट जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तभी। करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप मिट जाते हैं। उसे एक बात निवेदन करो, हम सबसे जाने में पाप होते रहता है जिसको हम समझ नहीं पाते, सबसे होता है, हम जान नहीं पाते। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, धोखे से पैर में चींटी भी आ गया, आखिर वो तो भी पाप है ना। छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो हमारी सांसों के द्वारा अंदर चला जाता है और मर जाता है, वो भी पाप ही तो हुआ ना। हालांकि उस पाप को हम जान के नहीं कर रहे हैं। राजा परीक्षित उसी को पूछ रहे हैं कि महाराज, अगर जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उनसे मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय? सुखदेव जी बताए, तो कीर्तन और 5 प्रकार यज्ञ करने के लिए बोले हैं। प्रतिदिन आप भी 5 प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं। वो बिना पैसे वाले यज्ञ है। कहो तो बता दो, अगर करोगे तो बताऊं, उसमें पैसा कौड़ी नहीं लगेगा। कितने लोग करेंगे ईमानदारी के साथ? हाथ उठाएंगे। अरे पैसा नहीं लगा है, हाथ उठा ले। आधा तो पैसा लगी है, क्यों के हाथ में उठा। दोनों हाथ उठाए तो माताओं के लिए विशेष है। करोगे ना 5 प्रकार की यज्ञ। सबसे पहले गोग्रास निकालो। निकालते हैं यहाँ के लोग? नहीं निकालते हैं। निकालते हैं ना? ईमानदारी के साथ बताओ तो गोग्रास कितने ले निकालते हैं? कितने लोग निकालते हैं? बस 4-5 लोग, और बाकी लोग पहले अपना पेट। मैं तो कहता हूँ आज की कथा से यही संकल्प ले लें कि महाराज जी, आज के बाद हम बिना गोग्रास अग्नि भोजन कराए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। आज का कथा मेरा सार्थक हो जाएगा। अगर यहाँ से 10 भी संकल्प लेकर के 10 माताएं भी जाती है तो कल से करेंगे। जिसके घर में गैया है वो करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, कितने लोग करेंगे? गोग्रास कितने लोग निकालेंगे? ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। निकालने चाहिए गोग्रास, अग्नि को भोजन कराना चाहिए। अगर किसी तालाब, किसी सरोवर में जा रहे हैं तो छोटे छोटे आटे रख लो, आटे गूंद के, और तालाब में मछली को खिला दो, वो भी यज्ञ है। घर में कोई भिखारी आ जाए, उनको कभी खाली हाथ वापिस मत करो। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो कुछ दो, नहीं तो 1 गिलास पानी पिलाओ कम से कम उसको। वो भी नहीं कर सकते तो मीठा जुबान दे दो। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। और बताओ क्या इस यज्ञ में पैसा लगेगा? तो जो जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाता है, वो ये 4-5 प्रकार के यज्ञ करने से वो पाप धुल जाता है। इतना भी नहीं कर सकते
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, सबसे बड़ा परमात्मा के नाम का कीर्तन है। कीर्तन करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सक्रीन मना कृष्ण पदार बिंदेव निर्वेशितम तद्गुण राग नते यमम पास भृतस्य तद्भटान सपने भी पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृतात्। जिन्होंने जीवन में एक बार भी परमात्मा के चरणों में अपने मन को टिका दिया, वो स्वप्न में भी सपने भी पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृतात्, उस स्वप्न में भी नरक नहीं जाता। वो जिन्होंने भाव से एक बार भी अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में टिका दिया, लगा दिया, उस स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करता। सुखदेव जी कहते कि राजन, मुझे एक दृष्टांत याद आ रहे हैं। एक पंडित जी थे, कथा से आप सब लोग परिचित हैं, फिर भी सुना रहा हूं, सुनिएगा। परमात्मा का नाम आप भाव से लोगे तो भी असर करेगा, जाने में लोगे तो भी असर करेगा, अनजान में लोगे तो भी असर करेगा। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, विद्वान था, कर्मकांडी था, भगवत भक्त था। लेकिन उनका मन एक दिन फिसल गया। निवेदन करो, हमारे हृदय में काम प्रवेश करने के दो मार्ग है। हमारे हृदय में काम प्रवेश करने के दो मार्ग, एक आंख, दूसरा कान। अगर हम गलत शब्द सुनेंगे तो भी हमारे हृदय में काम प्रवेश करेगा, गलत दृश्य देखेंगे तो भी हमारे हृदय में काम प्रवेश करेगा। इसलिए परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करो कि भगवान बस ये दो चीज से बचाए। और यही गलती अजामिल से हो गया। ब्राह्मण थे, कर्मकांड थे, विद्वान थे। एक दिन पूजा करा के आ रहे थे, पूजा से निवृत्त होकर के आ रहे थे। एक सुनसान जगह में एक स्त्री और पुरुष को अकेले में मिलते देख लिया उन्होंने। उस अजामिल उनके पास गया और उनसे कहा कि चलो तुम मेरे घर, मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा मैं। और गणिका को क्या चाहिए? केवल धन चाहिए। उनको ले आए घर। घर में जब आए तो उन्होंने अपनी सुशील पत्नी को निकाल दिया घर से और सुगणिका को रख लिया। उस वेश्या, उस गणिका के द्वारा 9 पुत्र हुए। धीरे धीरे अजामिल के घर का जो धन था वो समाप्त होने लगा। उन्होंने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बहुत बड़ा डाकू हो गया वो। आधी आधी रात को माथे पे काली पट्टी बांध के जाते, नंगे तलवार लेकर के जाते और अभिमान बस जबरदस्ती किसी के घर में डाका डालते, चोरी करते और सामान लूट करके लाते। ये उनका पेशा बन गया। क्योंकि जब भी संस्कार तो था, ब्राह्मण था, पूजा करता था, जब भी पूजा करने को बैठते तो वो गणिका, वो वेश्या जो है, उनको चिल्ला करके उठा देते और बोलते कि जाओ मेरे लिए पैसे कमा के लाओ। कहाँ से लाओगे मुझे पता नहीं है। तो और तो कोई साधन नहीं था, एक चोरी ही साधन था। आधी आधी रात को जाते, चोरी करके लाते और उनको प्रसन्न करते हो। ये उनका नित्य पेशा बन गया था। अजामिल नाम के डाकू से
वो इलाका पूरा प्रसिद्ध हो गया था। अगर छोटा बच्चा भी रोते थे ना तो उस बच्चे को डराते थे, चुप रहो नहीं तो अजामिल डाकू आ जाएगा। बच्चे चुप हो जाते थे। इतना दहशत हो गया था, बहुत बड़ा डाकू हो गया था वो। एक दिन के बाद 40-50 संतों की टोली अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे कीर्तन करते हुए। अचानक रात्रि हो जाने की वजह से अजामिल के गांव में ही उनको रुकना पड़ा। किसी से पूछा कि भैया इस गांव में ऐसा कोई संत बताओ जिनके हम रात्रि विश्राम कर सके और रात्रि की भोजन प्रसादी यहीं कर सके। तो उस व्यक्ति ने उन संतों की मजाक उड़ा दिया। संतों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, परिणाम बहुत बुरा होता है। उन संतों का अपमान कर दिया, मजाक उड़ा दिया और कहा महाराज आपको ऐसे संत का घर बताऊंगा जो तुमको भोजन पानी दक्षिणा सब कराएंगे। और उस अजामिल चोर के यहाँ भेज दिया उनको। लेकिन संत तो संत है। और वो चले गए अजामिल के घर में। और जिस समय उस संतों की टोली अजामिल के घर में पहुंची उस समय संत थे नहीं घर में, अजामिल थे नहीं घर में। वो चोरी करने के लिए गए थे। वो उनकी पत्नी गड़िका थी। आवाज दिया कि बेटा अजामिल। उस गड़िका निकले, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, आइए संत महात्मा पधारिए, आज मेरा भाग्य खुल गया, बड़ी कृपा की आपने मेरे घर में पधारे। संत महात्माओं ने कहा कि बेटी हम अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। रात्रि हो गई तो हमने सोचा कि आज रात्रि यहीं विश्राम करके आज भोजन प्रसादी लड्डू गोपाल की भोग आपके ही अन्न से करेंगे। उस गड़िका के नेत्रों से आंसू निकल गए, रोने लगी और कहा कि महाराज मुझे माफ करना, हम कोई संत नहीं है, मैं तो गड़िका हूं, मेरे पति कोई संत नहीं है, आपको कोई गलत पता बता दिया, मुझे क्षमा करना। मैं आपको भोजन क्या एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती। मेरा पति बहुत बड़ा चोर है, डाकू है वो। संतों ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, क्यों रोती हो तुम, मत रो, हम किसी दूसरे के घर चले जाते हैं। उस गड़िका ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं सूखा सामग्री दे देती हूँ घर से, आप यहीं वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाओ, भोजन प्रसादी बनाओ, लड्डू गोपाल को भोग लगाओ, कीर्तन करो, संत तुम्हारे घर से सूखी सामग्री निकाल दो, उसी का भोजन प्रसादी बनाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे। रात को ही भोजन प्रसादी बनाए और जैसे भोजन प्रसादी करके विश्राम कर रहे थे उसी समय अजामिल चोरी का सामान अपने कांधे में लटकाए, सर पे काली पट्टी बांधे, तलवार लिए आधी रात को जब पहुँचे देखा उनके घर के दरवाजे पर 30-40 आदमी सोए हुए हैं। क्रोध में आंखें लाल हो गई। अपनी पत्नी उस गड़िका से कहा कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? पहले तो संत महात्माओं ने कहा कि बेटा अजामिल हम संत महात्मा हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि विश्राम नहीं कर रहे हैं, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, हमें तुमसे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, बस रात्रि विश्राम किए। जैसे ही चिल्लाने लगे जाकर के अपनी पत्नी को, क्यों रोकी तुम इसको, क्यों भोजन की सामग्री दिए, तुमको पता नहीं है मैं कितनी मेहनत करके चोरी करके लाता हूं और तुम इन फालतू फालतू आदमी को खिला रहे हो। अब उस गड़िका से
रहा नहीं गया, वो भी अपने पति को चिल्लाए, तब डर गए। डरने के बाद जाकर के संतों से क्षमा मांगे। संतों ने कहा कि जामिल बेटा, तुम जानते हो जिसके यहाँ का भोजन किया जाता है उनको दक्षिणा भी देना पड़ता है। अजामिल ने कहा महाराज, अब रात्रि विश्राम भी कर लिए, मेरे घर का अन्न भी कर लिए और चुपचाप चले जाओ। तुम्हारा सोटा लोटा, तुम्हारा पैसा कौड़ी मैंने नहीं लूटा, उसी को दक्षिणा समझो। अब इधर उधर की जाते बात मत करो, चुपचाप चले जाओ। संत तो संत होते हैं मेरे भाई बहन, जो दूसरों का कल्याण कर दे वही तो संत होते हैं। उन महात्माओं ने कहा कि बेटा, हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, तुमसे वस्त्र नहीं मांगेंगे। हमें पता है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और 9 माह पूर्ण होने वाले हैं, बस एक दक्षिणा मांग रहे हैं। जब तुम्हारा 10वां पुत्र होगा बेटा, तो उनका नाम नारायण रख देगा, बस एक दक्षिणा हो जाए। अजामिल ने कहा ठीक है, चले जाओ, नारायण नाम रखना कौन सी बड़ी बात है। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कहते कि परीक्षित, देख रहे हो अजामिल का कैसे कल्याण का साधन बता के चले गए संत। समय बीता, 10वां पुत्र हुआ, उनका नाम नारायण रखा। यहां से हमको संकेत मिलती है मेरे भाई भाई, जब भी हम अपने पुत्र या पुत्रियों की नाम रखें तो भगवान से मिलता हुआ नाम रखें। ये आजकल की फैशन वाला नाम रखना छोड़ दीजिए। जब जगा तभी सवेरा, जब तक आप नहीं जान रहे थे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अब जान गए तो कम से कम अब तो पिंटू पिंटू चिंटू सिंटू को छोड़ करके कम से कम राम राधा माधव श्याम सीता जानकी ये क्यों नहीं रखते। मैंने कहा ना, अगर अंत समय में धोखे से भी परमात्मा का नाम हमारे मुख में आ गया तो समझो हमारा कल्याण हो गया। अजामिल ने उनका नाम नारायण रखा। एक दिन अजामिल का मरने का समय आया। जीवन पर्यंत पाप कर्म तो किया था वो। यमराज के यहाँ से यमराज के दूत आए उनको ले जाने के लिए। गले में रस्सी बांध करके जब उनको ले जाने लगे तब छटपटाने लगे हम अजामिल। और थोड़ी दूर में जिन बेटे का नाम नारायण रखा था वो खेल रहा था। इधर उधर नजर डाल करके देखा, कोई नहीं मिला उनको, कोई नहीं देखा। तब दूर में खेल रहे थे उनके पुत्र, उनको आवाज दिया कि दूरे क्रीडन का साक्तम पुत्रम नारायण ह्रियम प्लावितेन स्वरेणोचै राजुहावा कुलेन्द्रिय दूरे क्रीडन का साक्तम पुत्रम नारायण ह्रियम। हे बेटा नारायण, मेरी रक्षा करो। और जैसे ही नारायण की आवाज सुनी, प्रभु के पार्षद अजामिल के घर के बाहर से गुजर रहे थे। अरे इन्होंने तो हमको बुला रहे हैं, और तत्काल आ गया वहां पर। जबकि अजामिल बुलाया किसको था? अपने बेटे को बुलाया था। और भगवान के 4 पार्षद आ गए। और वो पार्षद कैसे थे? सर्वे पद्मपला साक्षापीत कौसेयवाससः किरीटनः कुंडलीनो लसत् पुष्पकर्मालिनः। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण किए हुए
पीताम्बर ओढ़े हुए, गले में बैजंत्री का माला धारण किए हुए अजामिल के सामने आ गए और यमराज के दूत को मार के भगाने लगे। यमराज के दूत ने कहा, हमें क्यों भगा रहे हो? हम तो अजामिल को ले जाने के लिए आए हैं। हमें यमराज ने बुलाए भेजे हैं, बोले हैं कि जाओ अजामिल को लेके आओ, बहुत पापी है। भगवान के दिव्य पार्षदों ने कहा, इसको तुम नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? इन्होंने अंत समय में परमात्मा का नाम को गाया है। यमराज के दूतों ने कहा, इन्होंने परमात्मा के नाम को नहीं गाया है, इन्होंने अपने बेटे को नाम को गाया है। यमराज के दूतों ने कहा, क्या तुम जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है? वेद प्रणीहितो धर्मो हा धर्मस्तद्विपर्या वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद को साक्षात नारायण गया है, परमात्मा गया है, और उसी के नाम को अजामिल ने गाया है। तुम इसको नहीं ले जा सकते, तुम चले जाओ यहां से। लौट करके चला गया। यमराज ने कहा, कैसे तुम खाली आ गए? मैं तुमको अजामिल को लाने के लिए बोला था, तुम खाली क्यों आ गए? तो यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज, हम तो आज तक सबसे बड़े आपको ही मार रहे थे, लेकिन आपसे बड़ा कोई है आज तक आपने बताया नहीं। बोले क्या हुआ? जैसे ही हम अजामिल के गले में रस्सी बांध करके खींच रहे थे, ठीक उसी समय पता नहीं पीताम्बर ओढ़े हुए, गले में बैजंत्री का माला धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज में वहां प्रकट हो गए और हमें मार करके भगा दिए। हम क्या करें प्रभु? ऐसा हमारा अपमान करना ही था, अपमानित करवाना था, हमको भेजे क्यों? अब आप बता दें कि हम किसको लाएं और किसको छोड़ें। क्या गजब की बात लिखते सुनिएंगे। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम देयम। सुन लो, यमराज कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं उसको लेके आना, और जो मैं बता रहा हूं उसको छोड़ के आना। जिन्होंने जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देयम चेत स्मृति तच्चरणारविंदम। जिन्होंने अपने जिह्वा से आज तक भगवान का नाम नहीं गाया है, उसको तुरंत लेके आओ। जिनका मन परमात्मा के चरणों में एक बार भी नहीं लगा है, उसको तुरंत लेकर के आओ। भगवान के नाम को जो आज तक न लिया है न गाया है, उसको गले में रस्सी बांध करके खींच के ले आओ। और किसको न लाना? कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापि। जिन्होंने मेरे कृष्ण का नाम एक बार भी धोखे से भी ले लिया है, उनकी तरफ नजर भी मत डालना। दोनों की वार्ताएं अजामिल पलंग पर सोए सोए देख रहे थे, और मन में उन्होंने विचार किया, हे भगवान, मैंने आपके नाम को धोखे से लिया है, अपने पुत्र को नाम लिया है, लेकिन आपने मुझे बचा दी। अगर सच में आपके नाम को मैं गाता तो आज तो मैं वैकुंठ में होता। इसलिए सब कुछ छोड़ करके अजामिल वन को निकल गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को प्राप्ति हो गए। इसलिए मेरे भाई बहन, जितना ज़्यादा हो सके हर क्षण अपने हर कर्म को, मैं प्रायः ये बात हर कथा में करता हूँ और हमेशा कहता हूँ, अपने हर कर्म को भक्तिमय बना लो। झाड़ू भी लगा रहे हो तो आप परमात्मा के नाम का गाओ, कोई बुराई नहीं है।